कौन कहता कि आसमां में छेद नहीं हो सकते, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, मैं अभी जिस जगह पर चल रहा हूँ, जिस रोड पर चल रहा हूँ, जिस रोड में काम होते आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये रोड की भी एक अजब ही कहानी है। ये रोड जो बनते हुए आप देख रहे हैं, इसकी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि ग्रामीणों ने किस तरीके से अपने श्रमदान से, अपने निजी कोष से 3 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप जी, ये अभी रोड बन रहा है। यहाँ पर पहले खेत हुआ करता था, ये परती जमीन हुआ करती थी, लेकिन ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत थी। 2 पंचायत को जोड़ने का ये रास्ता ग्रामीणों को नहीं था, तो कहा नहीं, अपनी ज़मीन को दान देनी होगी, अपने पैसे को खर्च करने होंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं 3 किलोमीटर लंबा रोड बन पाएगा। और ग्रामीणों ने हिम्मत की, लोगों ने कोशिश की, अपनी ज़मीन को दान दी और हर घर से 300 रुपये। 2 गांव ऐसे हैं, एक गांव का नाम है गोपीचक तो दूसरे का सांखी, और उन दोनों गांव के लोगों ने 300 रुपये प्रत्येक घर से रुपये दान करके ये रोड बना रहे हैं। ये रोड है झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड में एक पंचायत है बड़ी सांखी, और बड़ी सांखी से के बीचों बीच एक गांव गुजरती है इधर से शाहपुर के लिए, जहां जाने के लिए रास्ता नहीं था। और तब लोगों को लग रहा था कि नहीं, इधर लोगों की काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी खेती है और दूरी भी काफ़ी दूर हो जाती है, कब्रिस्तान भी है, जनाजा भी लाते हैं, तो आखिर यहाँ पर कुछ न कुछ अलग करना चाहिए। फिर ग्रामीणों ने मीटिंग की। यहाँ के जो वर्तमान के पंचायत के मुखिया हैं शहबाज आलम, उनके नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई गई और सभी लोग इकट्ठा हुए। सभी लोगों की सहमति से उस मीटिंग में निर्णय ये निकला कि नहीं, चलिए सबसे पहले सब लोग अपनी अपनी ज़मीन को दान कीजिए। सब लोग उसमें तैयार हो जाते हैं। उसके बाद का नहीं, सिर्फ ज़मीन दान देने से नहीं होगा, उस ज़मीन पर रोड बनाने के लिए पैसे भी खर्च होंगे, जेसीबी रखना होगा, मिट्टी गिरवाना होगा। फिर प्रत्येक घर से 300 रुपये मिनिमम लोगों के ऊपर जो है एक बॉन्ड दिया गया। लोगों ने कहा नहीं, हम सहमति से इस चीज़ के ऊपर तैयार हैं। और आज देखिए यहाँ पर काम हो रहा है। 48 घंटे के अंदर जो है ये रोड बनकर बिल्कुल 3 किलोमीटर तैयार हो चुका है। और जब ये सारी बातें झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद के जेहन में आई, उन्होंने अखबार की पन्ने को देखे, पेपर में ये बातें छपी, तब उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाते हुए अपने बेटे रजनीश यादव को यहाँ पर भेजा और कहा कि जाइए ग्रामीणों की हौसला अफजाई के लिए 50,000 रुपये मेरे तरफ से उन लोगों को दे दीजिए। और ये कोई सरकारी फंड नहीं, सरकारी राशि नहीं, निजी कोष से दे दीजिए, क्योंकि उन ग्रामीणों का मैं भी एक भाई हूँ, उस ग्रामीणों का मैं भी नेता हूँ, मैं भाई हूँ, वहाँ पर मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, रहा हूँ, तो उन लोगों को सहयोग होना चाहिए। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, रोड बनते काम करवा रहे हैं, अध्यक्ष है, जो भी इस रोड बनाने में जो कमेटी बनी उनके सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद है। पहले शहबाज भाई, आपसे बात होगी, आप यहाँ के वर्तमान मुखिया भी हैं। ये जितनी सारी बातें मैंने कही, इस बातों में कितनी सच्चाई है? पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक रोड लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। कितना लंबा है ये रोड? मोटा मोटी 3.5 किलोमीटर है। ये किसकी ज़मीन पर बना है? हम लोगों का अपना निजी ज़मीन है। कैसे बन रहा है? खर्च कौन कर रहा है? खर्च गांव वाले सब मिलके 300 रुपये प्रति घर लगाए। कम से कम 300 हर घर वाले दिए हैं। किसी को ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा भी दिए। हाँ, कुछ ज़्यादा भी, कोई 500 दिया होगा, कोई 1000, लेकिन कम से कम 300 रुपये दिए। सब चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। कितने देर में तैयार हो गया ये रोड? मोटा मोटी 48 घंटे में। 48 घंटे में तैयार हो गया। अब इस रोड को बन जाने से क्या फ़ायदा होने वाला है? इस रोड से यानी मतलब कि महागामा से हम लोग बिहार जैसे जा सकता है, भागलपुर वगैरह, भागलपुर जा सकता है। इधर फिर मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय, तो शाहपुर वाले लोगों को भी ज़्यादा आसान हो गई होगी। इसका भी पंचायत भवन कैथिया पड़ता है, इसको भी बहुत घूम के जाना पड़ता है, मोटा मोटी 8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अच्छा, ये बनने से बहुत आसान। तो शाहपुर वाले का भी योगदान रहा होगा इसमें? इसमें तो योगदान नहीं है, जमीन भी थोड़ा थोड़ा दिया है। थोड़ा वो लोग जमीन दिए। संथाल है, किता केंद्र, वो लोग भी जमीन दिया है। वो लोग भी जमीन दिए हैं। एक बात और सुनने में आ रही है कि जब आप लोगों ने काम स्टार्ट किया, फिर ये बातें अखबारों के पन्नों में छपी, तो आपके जो मंत्री हैं, आपके विधायक हैं संजय प्रसाद यादव जी, उन्होंने भी कुछ सहायता अपने निजी फंड से दी है। हाँ, हम लोग उसको व्हाट्सअप किए, वो तुरंत फ़ौरन आया और यहाँ आके वो अपना कोष से 50,000 रुपया दिया। 50,000 रुपये दिया। अब क्या, चलिए, तो आप लोगों ने अपना काम कर दिया। क्या लग रहा है कि अब इस रोड को पक्की भी तो करवाना है, क्योंकि कच्ची में तो फिर हम लोग बोले, फिर जेई साहब को भेजा, स्कूटी भी आया था, वो नौकरी करके ले गया है, बोला कि 2-3 महीना के अंदर ही हम लोग प्रयास करेंगे, इसका टेंडर करवा लें। टेंडर करवा देंगे। मोटा मोटी बोला कि 5 करोड़ का ही
हो गया है सेंक्शन। सेंक्शन हो गया है। मतलब सेंक्शन यहाँ अभी नहीं हुआ, एस्टीमेट बन गया है। मतलब आप लोगों की कोशिश रंग लाते दिख रही रंग है कि आप लाते लोगों ने पहले जमीन दान किया, फिर अपने पैसे से मिट्टी वगैरह की भराई की, अब लग रहा है कि सेंक्शन हो होके जाएगा इस पर लगता है। पक्कीकरण कर दिया जी, जाएगा। जी। चलिए, आप समिति के अध्यक्ष हैं इस जितने भी रोड समिति से। अच्छा, आप लोग भी इसी में यहाँ पर धूप में बैठ कर देख रहे हैं, काम करवा रहे हैं। खजांची चाचा आप, हाँ, हम खजांची हैं। कितना खर्च कर दिए माल? खर्च तो 2-2.5 लाख 2.25 लाख कर चुके हैं ये मिट्टी भराई में। मिट्टी भराई में 2.25 लाख खर्चा हो गया है। अच्छा, आप लोग चलिए, आप अब उम्र हो गया, ज़्यादा 60 साल तो हो ही गए होंगे, और 60 साल उम्र होते होते ये रोड बनते हुए आप देख रहे हैं, खुशी तो हो रही होगी। बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। क्या बेनिफिट मिलने वाला है इससे आप बेनिफिट तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और सब इधर जितना माघमास जाएगा, इधर भागलपुर जाना, उधर घूम के नहीं जाएगा, ऐसे चला जाए। ऐसे चला जाएगा। आप लोगों को कब्रिस्तान भी यहीं पड़ता हाँ, है? कब्रिस्तान यही है। आप लोगों को भी दिक्कत होगी वही बरसात? दिक्कत तो सबसे मेन चीज़ हम लोगों को तो दिक्कत वही कब्रिस्ताने के लिए, और मुद्दा कब्रिस्ताने पर चला है ना? चलिए, कि कब्रिस्तान की वजह से ही आप लोगों ने, मुद्दा सब हम लोगों ने हिम्मत दिखाई कि जमीन भी दान दीजिए, पैसे हाँ, भी दान पैसा भी दीजिए, चलिए इसको रोड बनवा लिया रोड जाए। बनवा लिया जाए। कब तक ये भी मिट्टी का काम चलेगा अभी? और अभी अब तो लास्ट हो गया है। अब लास्ट हो गया। अब उम्मीद ये है सरकार से, सरकारी लोगों से, मंत्री से, जितने भी अधिकारी हैं सबसे, कि इस पर पक्कीकरण हो जाए, पक्कीकरण होना चाहिए। हाँ, ताकि जो है आप लोगों की कोशिश और हिम्मत को एक नया बल नया मिले, बल, नया पंख मिले। क्या कह रहे थे आप? बता रहे थे कुछ, आप कुछ बता रहे थे। 7 हम ये किलोमीटर। बोल रहे थे कि उधर से जो है 10 किलोमीटर पड़ता है रोड। हाँ 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 हाँ। शाहपुर से हम लोग बसंतराय। बसंतराय जाते हैं, हाँ। गोपी चक जाते हैं तो मोटा मोटी 12 किलोमीटर है, और इधर से 3 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है। बहुत फायदा। यानी कि 5-7 किलोमीटर का हम लोग को फायदा हुआ है। बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत खुश भी है इस चीज़ से कि ये रोड बन गया तो कम से कम सबको आसान हो जाए। आसान हो गया। चलिए, बिल्कुल लोग खुश हैं। जमीन गया है, पैसे गए हैं, मेहनत भी इन लोगों ने किया है, और रात दिन मेहनत कर रहे हैं। चाचा, आप लोग एकदम जो है धूप नहीं देख रहे हैं, बारिश हो रहा है, इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी आप लोग एकदम देख रहे हैं, यहाँ पर वक्त दे रहे हैं। सही बात। क्यों दे रहे हैं इतना वक्त? क्या चाहते इसलिए दे रहे हैं कि हम लोगों का जो है ना, मरे हुए लाश इसमें आते थे, पानी में ढूक करके, नदी में तैर करके हमको लाश ले जाना पड़ता था शाहपुर। यहाँ चूँकि हम लोगों ने मिट्टी देते हैं, यहाँ हमारी ज़मीन है अपनी, यहीं इस लाश को मतलब दफनाया जाता है। इसलिए हम लोगों ने, ग्रामीण जनता ने जोर जार करके हम लोगों ने रोड के लिए हम लोग एक सल्ला तैयार किए, और जा करके विधायक को इसका मना एप्लीकेशन तैयार करके दिए। कहा ठीक है, हम लोगों ने भी कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्होंने कुछ कोशिश किया, और हम लोगों ने मिल करके तब ये अपनी ज़मीन दान दे करके और अपनी ज़मीन पर ये रोड तैयार की। जमीन भी दान दिए, पैसा भी दिया, खुद से आके मेहनत भी किया। हाँ, सब चीज़ किए हैं, और अभी तक देख लीजिए सर, ज़मीन में खड़ा है, ऐसी जगह काम भी चल रहा है। चलिए, लगातार मेहनत कर रहे हैं, खाना पीना यही मंगवाते हैं? यहीं रात दिन कुर्बानी इसी में हम लोग दे चुके हैं। ये कुर्बानी जो, ये कुर्बानी आपकी सदियों याद रखी जाएगी। जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो नौजवान लोग होंगे, तो उन लोग जब बैठेंगे घर पे, कभी चर्चा करेंगे इस रोड की, तो कहेंगे नहीं, उन लोगों के वक्त में चाचा लोगों ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कुर्बानी दी, तब जाकर ये रोड आज देखने को मिल रहा है। सही बात है। खुशी बहुत है। हाँ, बहुत खुशी है। हम युवा साथी हमारे, आप लोग भी कुछ कहेंगे भाई? क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में कि इन लोगों ने ऐसा सोचा, जमीन दान दिया, श्रम दान दिया, पैसे दान दिए, और साथ ही साथ लगातार धूप में मेहनत भी कर रहे हैं? हाँ, गाँव वाले ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह होगा भविष्य में, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोगों ने ये सब करके दिखाया है, तो इसके लिए तारीफ तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया, आप क्या कहेंगे? है ना, बहुत खुशी है। देखने के लिए आए हैं यहाँ पर, तो कुछ कहीं ना कहीं खुश है, तभी ना आप भी वक्त निकाले यहाँ पर। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। बिल्कुल, ये चीज़ें। कामिल भाई किधर गए? हमारे स्थानीय प्रिंट मीडिया के साथी हैं कामिल भाई, जागता झारखंड और भी ढेरों अखबारों में ये लिखते हैं अपने कॉलम को, इंडियन पंच वगैरह में सब में लिखते हैं। कामिल भाई, आपने भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाया था। हम लोगों को जानकारी भी वैसे ही पहुंची कि जब पेपर कटिंग मैंने देखा कि ग्रामीणों ने जो है अपने श्रम दान से, अपने ज़मीन दान से, अपने मेहनत से, पैसे से सब कुछ दान किया और रोड बनवाया। आप लोगों ने ही इस छापा। क्या है इसकी सच्चाई, ज़रा सा बताइए आप। सच्चाई यही है कि बोले तो भाई, इन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि हमने सुना है, हाँ। मतलब इस गांव में मेरी शादी भी हुई है, साखी में ससुराल है। ससुराल है। अच्छा। और मैंने इन लोगों को परेशानियों को सुना भी है कि ये लोग देखा तो है ही, हाँ। देखा तो जो मेरे सामने में कीचड़ में ये लोग जाते थे कब्रिस्तान की तरफ, हाँ। और मिट्टी दे करके आते थे। कभी बारिश में एकदम बारिश हो, ये उसी हालात में चलते थे। तो
मतलब कुछ लोगों का कहना था कि गला भर पानी में मतलब जनाजे को लेकर के नदी पार होते थे। बारिश के दिनों में नदी है बगल में, वहाँ पहले पुल नहीं थी, तो लोग मतलब बिजली का खंभा डाल करके उस पे जनाजे को मतलब पार करते थे। और जबकि पब्लिक को उस पे चलने में भी डर लगता है। जैसे अभी अगर पोल कहीं पे लगा होगा नदी में और नीचे पानी होगी तो मैं खुद नहीं चल पाऊंगा उस पे, मुझे डर लगता है। तो उस हालात में ये लोग जो है पार होते थे। तो इन लोगों के जहन में बात आई कि नहीं भाई, अगर किसी तरह रोड बन जाता है, अगर सबका सहयोग होता है, शाहपुर वाले का भी ज़मीन अगर दे देते हैं तो रोड बन जाती है तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तो इन लोगों ने कोशिशें की, बहुत को मेहनतें भी करना पड़ा, आरजू मिन्नत जाकर के पैर भी पकड़ना पड़ा किसी को, ज़मीन वालों का पैर भी पकड़ा इन लोगों ने। जैसे भी हुआ इन लोगों ने 48 घंटे के अंदर इस रोड को तैयार किया। तैयार करने के बाद जो कि गोड्डा का बेटा कहते हैं अपने आप को, संजय प्रसाद यादव, उन्होंने जब स्थानीय विधायक भी हैं और खुद कहते भी हैं कि मैं गोड्डा का बेटा हूँ और खास करके बसंतराय का। बसंतराय से काफी लगा, बसंतराय से उनको काफी लगा है। तो जब उसके नजर में ये बात गई, अखबार जब गई उनके उसका कटिंग जाने के बाद तब उन्होंने जो है मतलब अपने बेटे को रजनीश यादव को यहाँ भेजा। भेजने के बाद कहा कि भाई देखो वहाँ जाओ, उनके सुख दुख में हम काम आ जाएं किसी तरह। तो वो आए और आ करके 50,000 रुपया अपने योगदान से यहाँ दिया और ये कह करके दिया कि मैं नेता के स्तर से नहीं, एक समाज के नाते दे रहा हूँ। मैं भी एक यहाँ से काफी लगाव है इनका, उस समाज का एक अंग हूँ। उस अंग के नाते मैं 50,000 रुपया सहयोग के रूप में दे रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल संजय यादव की भी तारीफ बनती है क्योंकि विधायक होने का फर्ज है। भैया आप भी थोड़ा सा आइए, रात भर सोए नहीं है, कह रहे इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, इस मेहनत करने की वजह क्या है? मेहनत बहुत सदियों से ही रोड नहीं बना था, अरमान था दिलों में इधर एक रोड हो जाता है। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग जो जिनकी भी मौत होती है उनको ले जाने में लाने में बड़ी तकलीफ होती होगी। कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है। हाँ, मेहनत तो रंग लाई है और हम लोगों नौजवानों ने भी पूरा सहयोग किए। रात दिन भर मेहनत किया, लोगों के पास गए, जमीन के लिए उनसे आरजू की होगी, यही ना? सत्तू मूढ़ी चूड़ा खा के आप लोग जी भी आते थे अबुल्लेश भाई, कुछ ना कुछ लेके आते थे यहाँ पे। सांखी का कोई भी लड़का अगर छोटा बच्चा भी आएगा तो कुछ ना कुछ लेके आता था। चलो वहाँ लोग काम कर रहे हैं, कुछ पानी लेते जाए, सत्तू लेते जाए, कुछ खाने को लेते जाए, मूढ़ी और चूड़ा खा करके बड़े बड़े काम ऐसे ही लोगों के सहयोग से हुआ करते हैं। सांखी जो कि झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड का एक पंचायत है, बड़ी सांखी, और ठीक वहीं से सांखी से ये रोड शुरुआत इसकी हुई। और दूसरा पंचायत है इधर शाहपुर, है ना, कैथिया का पंचायत, कैथिया पंचायत, तो वहाँ जाकर मिलती है। अब कैथिया पंचायत वालों की जो है दूरी वो बहुत कम हो गई, उनको काफ़ी आसान हो गया। शाहपुर वाले को भी यहाँ पर काफ़ी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ बड़ी सांखी वाले जो कब्रिस्तान यहाँ आते थे 3-4 किलोमीटर, वो बारिश के दिनों में कहीं ना कहीं वो परेशानी अब दूर होगी। अब देखना यह है कि सरकार इस पर कब इन लोगों की मेहनत पर जो है कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करती है, कब इन लोगों की मेहनत रंग लाएगी, जब ये पक्कीकरण हो जाएगा। इंतज़ार अब उस बात का है कि सरकारी लोग जो हैं, चाहे स्थानीय विधायक हों, चाहे जिले के पदाधिकारी हों, चाहे फिर मंत्री हों, सभी लोगों को कहीं ना कहीं इन लोगों के हौसला को बढ़ाने के लिए इस पर जल्द से जल्द अगर काम कर दिया जाए तो ये सोने पर सुहागा जैसा बात।